हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न बाय सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस। यह जो टॉपिक है ग्रामर का एक अच्छा टॉपिक माना जाता है, जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में, जैसे कि बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, अन्य कोई भी एग्ज़ाम बोर्ड में आ सकता है। और ये दोस्तों साथ में कंपटीशन में भी देखने को मिलता है। तो चलिए हम वॉइस को बनाने का सबसे आसान तरीका पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि वॉइस को बनाते समय हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए कि कभी भी प्रश्न को पढ़िए और पढ़ने के बाद पूरे पे नहीं सोचना है, पूरे प्रश्न पे नहीं सोचना है दोस्तों। हमें कुछ पॉइंट पे सोचना है, जिस पॉइंट से हमें कि आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसी प्रश्न को ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है दोस्तों? द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। तो हमें पूरे प्रश्न पे विचार नहीं करना है, हमें ये करना है दोस्तों। आप देख रहे हैं बिल, बिल जो होता है, आप इसे मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं या तो फ्यूचर टेंस का भी कह सकते हैं। तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो बिल बी, जैसे कि बिल बी हो गया, या तो यदि मे रहता तो मे बी हो जाता, शुड रहता तो शुड बी हो जाता दोस्तों, कैन रहता तो कैन बी हो जाता। ये पैसिव वॉइस में बदलने का रूल है। तो हम इतना पे ही चर्चा करके यदि देखते हैं कि हमारा आंसर मिलता है या नहीं। तो देखते हैं, द डॉक्टर बिल एग्जामिन हिम टुमारो। तो बिल पे ही चर्चा करते हैं दोस्तों। बिल भी जहाँ होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देख रहे हैं पहला, ही एग्जामिन्ड बाई द डॉक्टर, इसमें कहीं भी बिल बी का प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। बी में देखते हैं, ही विल बी एग्जामिन्ड बाई द डॉक्टर टुमारो। तो इस पर हम विचार करेंगे दोस्तों। अभी पहले देख लेते हैं नीचे वाला, ही हैज़ द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम टुमारो। यहाँ देखिए हैज़ का प्रयोग किया है। और सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिए कि वॉइस में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, टेंस नो चेंज होता है। जो टेंस एक्टिव वॉइस में है वही टेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो जब यहाँ बिल का प्रयोग हुआ तो इसमें हैज़ का प्रयोग कैसे होगा? इसका मतलब ये भी गलती है। देखिए डी नंबर, देखिए ही मे बी। मे बी, जब मे का प्रयोग हुआ तो मे भी करेंगे, लेकिन इसमें तो मे का प्रयोग है नहीं एक्टिव वॉइस में। द डॉक्टर, देखिए क्या लिखा हुआ, द डॉक्टर बिल एग्जामिन हिम टुमारो। इसमें कहीं मे का प्रयोग आया नहीं है, तो इसमें मे का प्रयोग नहीं आएगा। इससे साफ अब हमें समझ में आ रहा है कि ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। ऑप्शन बी ही हमारा सही होगा। तो इसी टाइप से दोस्तों आप हमेशा ऑप्शन पे गौर कीजिए और ये प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक ऑप्शन को हम छांट दें, क्योंकि एग्ज़ाम में एक ही ऑप्शन सही होते हैं और दो ऑप्शन तो इतना बड़ा गलती रहता है कि उसे देखते के साथ आप पकड़ लीजिएगा कि दो एकदम ज़रूर गलती होगा। तो दो गो में ही 50-50 बचता है, उसमें क्या आप रूल लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए हम आगे भी चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप देख रहे होंगे दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, ही वाज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। देखिए बाय द टीचर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पैसिव वॉइस में ऑलरेडी दिया गया है, आपको एक्टिव वॉइस में लाना है। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि वाज कहाँ लगता है, वाज गिवन कहाँ पे आता है दोस्तों। तो अब हमेशा ध्यान दीजिए, वाज जो है V2, जब क्रिया का दूसरा रूप हो, कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो, तो उसे जब हम बदलते हैं तो वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में कौन है जो पास्ट इंडेफिनिट जैसा दिखने में लग रहा है। तो पहला देखते हैं, द टीचर गेव हिम अ प्राइज। ये कुछ लग रहा है दोस्तों, कुछ क्या है, लेकिन आगे भी देख लेंगे, कोई और भी तो नहीं है। द डॉक्टर गेव हिम अ प्राइज। अब देखिए द डॉक्टर मे हैव, तो बिल्कुल गलती हो गया दोस्तों। मे हैव का कोई जगह ही नहीं है। यदि मे हैव इसमें है और हमारा प्रश्न में भी मे हैव दिखता, मे दिखता, तो हम कुछ विचार कर सकते थे, लेकिन ये गलती हो गया। द टीचर विल हैव गिवन हिम अ प्राइज, ये भी गलती है दोस्तों। द टीचर हैज़ गिव हिम अ प्राइज, ये बिल्कुल गलती है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि द टीचर गेव हिम, गेव जो है दोस्तों गिव का दूसरा रूप है, जो बिल्कुल हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप 3 देख रहे हैं। वाई डू यू टेल अ लाई, वाई डू यू टेल अ लाई। देखिए दोस्तों, इसमें आप जानते हैं WH वर्ड रहता है, तो कैसे बनाते हैं, आप आसानी से पहले WH वर्ड को लिख लीजिए। तो भाई का भाई हो जाएगा, जो चारों ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद देखिए ए लाई, ये जो है सिंगुलर है। तो आप देखिए इसके साथ हमेशा आप देख रहे हैं, वाई डू यू टेल अ लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तुम कह सकते हैं इज आर एम का ही प्रयोग करेंगे। देखेंगे कि ए लाई है तो इज का प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं पहला है भाई अ लाई, ये जो है दोस्तों WH वर्ड के बगल में हमेशा याद रखिए, WH वर्ड के बगल में हमेशा इज आर एम कहने का मतलब सहायक क्रिया का जरूर प्रयोग होता है। WH वर्ड के जस्ट बगल में हमेशा सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, जो कि पहला गलती है। WH के बगल में सब्जेक्ट ले आया, जो कि गलती है। आगे देखिए वाई इज अ लाई बी का प्रयोग हम करते नहीं है दोस्तों। बी का प्रयोग हम दो ही जगह करते हैं, जब या तो मॉडल वर्ब हो
या तो वह ऑर्डर वाला हो। कहने का मतलब है जैसे कि कभी इंपरेटिव सेंटेंस में हम आगे देखेंगे ऑर्डर का हो तो उसमें भी का प्रयोग करते हैं, तो ये भी गलती हो गया। सी में देखिए वाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू, बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। देखिए वाई इज अ लाई टोल्ड बाई यू, ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। डी देखिए वाई इज अ लाई बिंग, बिंग कहाँ लगता है दोस्तों, आप जानते हैं जहाँ आई एन जी होता है, जब जहाँ आई एन जी होता है वहाँ बिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे कई प्रश्न में आएंगे जहाँ आई एन जी लगल रहेगा तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे बिंग का प्रयोग जरूर करेंगे, वही हमारा सही होगा। तो 3 का सही आंसर हो गया सी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं, वी आर टॉट ग्रामर, वी आर टॉट ग्रामर बाई मिस्टर सिंह, हम लोग जो है मिस्टर सिंह के द्वारा ग्रामर पढ़ाए जाते हैं। तो अब देखिए ये क्या है, आर है, आप देख रहे हैं आर, आर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सूचक है। तो इसमें हम चलते हैं, देखिए मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, ये ऑप्शन पे विचार करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, देखिए मिस्टर सिंह टीचिंग, टीचिंग तब होता है जो दोस्तों यदि टीचिंग है तो इसमें बिंग होना चाहिए था, क्योंकि आई एन जी जहाँ रह गया दोस्तों समझना कुरान में उसमें बिंग रहेगा, तो ये तो ऐसे ही गलती हो गया। और ऐसे भी जानते हैं आई एन जी तभी लगता है जब सहायक क्रिया पहले होती है, तो दूसरा वाला वाक्य तो गलती हो गया। तीसरा देखते हैं सी नंबर, मिस्टर सिंह टाउट अस ग्रामर, मिस्टर सिंह टाउट अस, तो ये जो है दोस्तों टाउट का प्रयोग V2 में होता है, और यहाँ देख रहे हैं आर, आप इसमें देखिए तो आर का प्रयोग है, इसका मतलब है सी भी हमारा गलती हो गया, इसका मतलब ये भी गलती हो गया। मिस्टर सिंह विल टीच ग्रामर, यहाँ बिल का प्रयोग आया दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब ये भी गलती है। तो अब हम सीधा कह सकते हैं कि मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, ये हमारा सही होगा, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस दिया गया था। तो चलिए आगे अब चलते हैं। आगे देखिए, द पोर्टर वाज क्राइंग द पोर्टर वाज कैरिंग द लैगेज, द पोर्टर वाज कैरिंग द लैगेज, मतलब पोर्टर जो है लैगेज को कैरी कर रहा था। देखिए यहाँ आई एन जी है, आई एन जी के लिए आप आँख मूंद के आप देख लीजिए, आई एन जी रहता है यदि एक्टिव वॉइस में तो उसमें बिंग का प्रयोग होता है। तो आप देखिए बिंग का कहाँ यूज हुआ है, तो आप देखिए द पोर्टर क्राइड द लैगेज, ये गलती हो गया, या कैरिड द लैगेज, सॉरी द लैगेज कैरिड द पोर्टर, ये भी गलती हो गया, कहीं पे बिंग का प्रयोग नहीं हुआ है। द पोर्टर इज कैरिड द लैगेज, ये भी गलती हो गया, इसका मतलब द लैगेज बाज बिंग कैरिड बाय द पोर्टर, ये बिल्कुल सही है। तो आप हमेशा छोटा छोटा पॉइंट को पकड़कर आगे बढ़िए, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखिए, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। अब देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो है पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव वॉइस में लाना है। तो आप हमेशा जानते हैं कि कभी भी पैसिव वॉइस में समवन हो गया, वन हो गया, समबडी हो गया, नोबडी हो गया, ये सब का हम यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब पैसिव वॉइस में यूज नहीं हुआ है तो एक्टिव वॉइस में वो हो सकता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में वो इनविजिबल सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो अब देखिए आप कह सकते हैं, इसमें पकड़िएगा कैसे, द विंडो हैव बीन, इसका मतलब ये है दोस्तों कि हैव जो होता है कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसमें होना चाहिए। तो अब देखते हैं, पहला देखते हैं, सम वन मे क्लीन द विंडोज। देखिए दोस्तों अब आगे विचार करते हैं, सम वन हैड क्लीन द विंडोज, सम वन हैज क्लीन द विंडोज। अब देखिए जब इसमें हैव है तो कन्फर्म है दोस्तों कि आगे विंडोज के अनुसार यानी खिड़की के अनुसार हैव हैज का प्रयोग तो होगा। तो समवन मे है दोस्तों, तो मे कब होगा, मे का यदि इसमें मे लगा है तो इसमें हमारा मे भी होना चाहिए था, मे भी रहता तो हमारा सही होता, इसका मतलब ऑप्शन ये गलत है। बी में देख रहे हैं हैड है, तो ये तो टेंस से चेंज कर रहा है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। सी में देख रहे हैं सम वन हैज क्लीन्ड द विंडो। अब देखते हैं सम वन हैज, हैज जो है बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि विंडोज के अनुसार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए नीचे तो बिल है जो कि बिल का कोई जगह ही नहीं है, तो इसका मतलब सम वन हैज क्लीन्ड द विंडो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, 7वां नंबर देखिए, द कैट इज ईटिंग द फिश। यहाँ इज ईटिंग है, ING है, इसका मतलब बींग का प्रयोग होगा, आप बींग जहाँ देखिए वहाँ पे आंसर लगा दीजिए। द फिश इज बींग ईटन बाई द कैट, देखिए ये पहले ही सही है और तो कहीं बींग है नहीं, इसका मतलब हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा फास्ट अब बताएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द रूम विल बी क्लीन्ड बाई रामू, देखिए द रूम विल बी क्लीन्ड बाई रामू, ये जो है दे दिया है पैसिव, आपको एक्टिव चुनना है क्योंकि नीचे लिखा हुआ देखिए चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो इसमें आपको पता है देखिए द रूम विल बी, तो कन्फर्म है कि यहाँ रामू जो है क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो रामू बिल होगा,
क्योंकि आप जानते हैं बिल रहता तभी बिल बी लगता है दोस्तों। देखिए इस ये तो पहला ऐसे ही गलती हो गया, दूसरा भी गलती है, तीसरा देखिए रामू बिल क्लीन द रूम, तीसरा देखिए रामू बिल टू क्लीन द रूम। तो बिल टू का कोई जगह ही नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है रामू बिल क्लीन द रूम। यदि हम, क्योंकि आप जानते हैं बिल बी तभी होता है जब उसमें बिल का प्रयोग पहले से रहता है, इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा रामू बिल क्लीन द रूम। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर देखिए राधा सिंग अ सॉन्ग। आप देख रहे हैं राधा गीत गाती है, तो यहाँ देखते हैं ए सॉन्ग, ए सॉन्ग ए प्रेजेंट टेंस है तो ईज आर एम का ही प्रयोग होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे ए सॉन्ग के अनुसार ईज का प्रयोग करेंगे। देखिए ए सॉन्ग ईज, तो गलती हो गया पहला, ए सॉन्ग ईज संग बाई राधा, हाँ ये सही है। बाकी देखिए दोनों जो है अलग अलग टेंस का है, इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर देखिए द हाउस वाज पेंटेड बाई टॉम। देखिए द हाउस वाज पेंटेड बाई टॉम। अब हम देखते हैं फास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे दोस्तों टॉम, ध्यान दीजिएगा पेंटेड है, लिखेंगे टॉम, ये आपको एक्टिव वॉइस चुनना है, तो टॉम पेंटेड द हाउस, क्योंकि पेंटेड V2, क्योंकि बाज पीवीयर का तभी प्रयोग होता है दोस्तों जब कहीं ना कहीं वो V2 का प्रयोग हुआ हो। तो आप देख रहे हैं ये तो V2 है नहीं, पेंटिंग है, ये भी पेंटिंग है। देखिए ये जो है एस या एस लगा हुआ है, तो इसको आप V5 कह सकते हैं। देखिए टॉम पेंटेड बाई द, सॉरी टॉम पेंटेड द हाउस, जो कि डी में साफ दिख रहा है कि यदि पेंटेड होगा तभी जाके वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिएगा मार्सा इज रीडिंग अ नोवेल। मार्सा जो है एक नोवेल पढ़ रही है। अब देखिए इज रीडिंग है, ING है, इसका मतलब इज बीइंग जरूर होगा, बीइंग। तो इतने में सोच लीजिए दोस्तों, पहला गलती हो गया, दूसरा भी गलती हो गया, ए नोवेल इज बीइंग, हाँ रीड बाय मार्सा ये बिल्कुल सही है, ये भी गलती है। तो चलिए आगे चलते हैं, हमेशा छोटा छोटा पॉइंट को पकड़िए। आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सांता क्लाउज ब्राउट मेनी गिफ्ट लास्ट ईयर। देखिए सांता क्लाउज ब्राउट मेनी गिफ्ट, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों लास्ट ईयर, यहाँ हम देखते हैं लास्ट ईयर वाज, देखिए ये कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है दोस्तों पहला प्रश्न का, ये कोई लास्ट ईयर वाज, ये कोई लास्ट ईयर जो है कुछ वैसा है ही नहीं है। मेनी गिफ्ट वेयर, अब देखिए मेनी गिफ्ट, लास्ट ईयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए मेनी गिफ्ट कहने का मतलब ढेर सारा गिफ्ट्स, अब ढेर सारा गिफ्ट के साथ आप जानते हैं वेयर का ही प्रयोग होगा। मेनी गिफ्ट्स वेयर ब्राउट बाई सांता क्लाउज लास्ट ईयर। अब देखिए मेनी गिफ्ट यहाँ भी है लेकिन यहाँ हैड लगा हुआ, तो हैड तो कभी आएगा नहीं, कभी तो टेंस चेंज होता नहीं है, इसका मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आप देख रहे हैं टीना सेड डैट समबडी हैड स्टोलन हर पर्स। तो ध्यान दीजिए ये कहने का मतलब नरेशन का वॉइस बनाना है। आप देख रहे हैं टीना सेड डैट, टीना ने कहा कि, ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल आसान है। देखिए हैड यहाँ पे है, ध्यान दीजिए थोड़ा छोटा पॉइंट हम पकड़ते हैं हैड, तो हैड के साथ जानते हैं कि हैड बीन, कभी भी हैज हो जाए, हैव हो जाए, हैड हो जाए तो उसका बीन जरूर रहता है दोस्तों। अब इतने से देख लीजिए टीना सेड डैट हर पर्स हैड बीन स्टोलन, इस पर विचार करेंगे। आगे भी देख ले, देखिए टीना सेड डैट हर पर्स वाज, तो ये तो कोई जगह ही नहीं है वाज लगने का दोस्तों, हैड है तो हैड बीन ही आएगा। टीना सेड डैट समबडी, देखिए टीना सेड डैट समबडी हैड बीन, अब ये गलती क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं पैसिव वॉइस में समबडी समवन ये सब नहीं लगता, तो हमारा सी भी गलत है। इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा दोस्तों टीना सेड डैट हर पर्स हैड बीन स्टोलन, तो हमारा सही आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। देखिए समबडी विल क्लीन द ऑफिस टुमारो, समबडी विल क्लीन द ऑफिस टुमारो। अब देखते हैं इसको हमको बनाना है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में जानते हैं समबडी वगैरह खत्म हो जाता है, तो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा द ऑफिस, यहाँ बिल है दोस्तों तो बिल बी हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर दिख रहा साफ, द ऑफिस विल बी क्लीन्ड टुमारो, हो गया। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न देखिए दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट, दे आर गोइंग टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा आर गोइंग है, ING है, इसका मतलब है दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या होगा, जब ING रहता है तो इसमें बीइंग का प्रयोग हम करते हैं, बीइंग का प्रयोग। तो देख लीजिए बीइंग कहाँ आया हुआ है, BEING, पहला में तो है नहीं बीइंग, दूसरा में देखिए ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू, ये भी गलती हो गया, ए न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग गोन
टू बिल्ड बाय देम, ये बिल्कुल सही लग रहा है, सी नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 16 नंबर देखिएगा, कह रहा हु ब्रोक दिस विंडो, दिस विंडो को किसने ब्रोक किया, किसने तोड़ा। तो आप जानते हैं हु को बनाते हैं दो तरह से बनाते हैं, हु लगा करके भी बना सकते हैं या तो बाय हुम से भी बना सकते हैं। तो आप जानते हैं देखिए हु के बदले में बाय हुम लिखते हैं दोस्तों, आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाय हुम, बाय हुम। और बाय हुम के बगल में देखते हैं जो क्रिया का V2 है ब्रोक, तो ब्रोक के बदले में हमेशा वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, वो देख लेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या बनने वाला है। दिस विंडो, दिस विंडो का मतलब वाज बनेगा, तो लिख सकते हैं ऐसे कि बाय हुम वाज दिस विंडो, दिस विंडो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाय हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन। अब देखिए कहाँ पे मिल रहा है, वाई हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन, तो साफ दिख रहा है दोस्तों कि हमारा आंसर ए होगा। देखिए दूसरा देखिए कैसे गलती है, वाई हुम दिस विंडो, वाई हुम, तो हमेशा WH वर्ड के जस्ट बगल में हमेशा वाज वेयर इज आर एम जो भी रहे सहायक क्रिया का प्रयोग जरूर होता है, तो बी तो ऐसा ही गलती हो गया। सी में देखिए बाई हुम वाज दिस विंडो बीन, तो बीन क्यों आया दोस्तों, बीन नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीन तब आता है जब या तो हैव रहे, हैज रहे, हैड रहे, तो ये भी गलती हो गया। बाई हुम ब्रोकन दिस विंडो, तो देखिए दोस्तों बाई हुम है तो इसके बगल में सहायक क्रिया आना जरूरी था, ये भी गलती हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 17 नंबर, 17 नंबर है, प्रिया नोज मी वेल, प्रिया है, प्रिया मुझे अच्छी तरह जानती है, तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आई, आप देख रहे हैं एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई एम नोन टू प्रिया बेल, आप जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, आई एम नोन, KNOW, यहाँ एन छूट गया दोस्तों, IMKNOWN हो जाएगा, आई एम नोन टू प्रिया बेल। देखिए दोस्तों तो ऑप्शन हमारा सही है बी। एक चीज़ और आपको बता दें दोस्तों, यहाँ सी देख लीजिए, सी देख लीजिए, आई एम नो वाई प्रिया बेल, नोन है दोस्तों, KNOW होना चाहिए, इसमें छूट गया, हर जगह जहाँ जहाँ भी नो है वहाँ पे आप नोन कर लीजिएगा, आई एम नोन वाई प्रिया वेल। तो खास करके दोस्तों नोन जो वर्ब है, क्रिया है, इसके साथ बाई का प्रयोग नई के बराबर होता, कभी नहीं होता दोस्तों, नोन वाई, आप हमेशा नोन टू करना सही होता है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये आई एम नोन टू प्रिया वेल, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 18 में देखते हैं, बाई हुम वाज द वर्ड किल्ड। देखिए बाई हुम से दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको एक्टिव वॉइस चुनने के लिए कह रहा है, तो बाई हुम के बदले में आप जानते हैं हु लिखते हैं, तो हु तो खैर दिख रहा है, वाज तब आता है दोस्तों जब V2 रहता है, इसका मतलब हु के साथ V2 होना चाहिए, ये तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए में है नहीं, बी में भी नहीं है, सी में देखिए हु किल्ड द वर्ड, ठीक है, किल्ड जो है V2 है इसका लिए, इसलिए कह सकते हैं 18 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 19 में देखिए, सी हैज लर्नड हर लेसन, वह जो है अपना लेसन अध्ययन पढ़ती है, सीखती है, तो ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं हर लेसन्स, हर लेसन्स का मतलब उसका एक से अधिक लेसन है, लिख सकते हैं हर लेसन्स, तो हैज लगा हुआ है तो इसमें तो हैज लगाएंगे नहीं क्योंकि हैव लगेगा, हर लेसन्स हैव, तो आप देखिए हर लेसन्स हैव कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो इसमें भी हैज दिख रहा है, इसमें भी हैज दिख रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो गलती हो गया, ये भी गलती है, ये भी गलती है और ये भी गलती है, ये जो है सही है, हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाई हर, ये हमारा सही है, क्योंकि आप जानते हैं हर लेसन एक से अधिक लेसन है तो हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के साथ बीन आना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, 20 में देखते हैं, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूल सकता, भूलूंगा, तो आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या पकड़ेंगे, बिल है, तो आप जानते हैं बिल बी का प्रयोग तो जरूर होगा, तो लिखेंगे दिस एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस, देखिए पहला देखिए कैन नॉट का प्रयोग तो कहीं हुआ नहीं है, एक्सपीरियंस वुड का प्रयोग कहीं हुआ नहीं है दोस्तों, क्योंकि टेंस तो बदलता नहीं है, बिल का बिल ही रहेगा, तो दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाई मी, ये जो है बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ नेवर जो है बिल और बी के बीच में आएगा जो बिल्कुल सही है। आज देखिए डी नंबर देखिए, दिस एक्सपीरियंस हैड, तो हैड का कोई जगह है नहीं, क्योंकि हैड तब आएगा जब कहीं एक्टिव वॉइस में भी हैड रहेगा, इसका मतलब हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न है, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टोलरेटेड बाई मी, यह नॉनसेंस का मतलब होता है दोस्तों
बेतुका, बेकार। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। यह जो है बकवास जो है, दिस नॉनसेंस, यह बकवास मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरे द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो है पैसिव वॉइस में है, आपको एक्टिव में लाना है। तो खैर कोई बात नहीं, काफ़ी आसान है, आप ध्यान दीजिए। देखिए इसको हम लिखेंगे, आप शुरू करेंगे। हमारा मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बन जाएगा आई। तो लिखेंगे दोस्तों ध्यान दें, आई। देखिए यहाँ बिल है तो बिल भी है, तो लिखेंगे आई बिल। आई बिल, तो आई बिल तो एक ही जगह दिख ही रहा है, बी में है। कहीं तो आई बिल दिख ही नहीं रहा, ना इसमें दिख रहा, ना इसमें दिख रहा, ना इसमें दिख रहा। बिल आई दिख रहा है, तो बिल आई का मतलब है इंटेरोगेटिव, तो हमारा तो इंटेरोगेटिव है नहीं। इसका मतलब हमारा सही हो जाएगा आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये गलती है, ये गलती है। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर देखिए, नीरज रोट दिस लेटर एस्टरडे। नीरज इस पत्र को कल लिखा। तो अब ध्यान दीजिएगा, दिस लेटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो लिखेंगे दिस लेटर, और रोट है, आप जान रहे हैं क्रिया का दूसरा रूप है, V2 है, तो वाज वेयर का प्रयोग जरूर करेंगे। तो लिखेंगे दिस लेटर वाज। आप दिस लेटर वाज ढूंढ लीजिए कहाँ है। तो आप देखिए दिस लेटर वाज इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं, तो इसमें तो V2 लिखा गया, इसका मतलब ये गलती हो गया। तो लिखेंगे दिस लेटर वाज रिटन बाई नीरज एस्टरडे। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए, दे वेयर वाचिंग मी। वे मुझे देख रहे थे। तो क्या होगा दोस्तों, आई। आप जानते हैं वेयर का प्रयोग हुआ है और ING का प्रयोग हुआ था। ING रहता तो आप आँख मूंद के बिंग खोज लीजिए, बिंग कहाँ लगा हुआ है, वो हमारा सही हो जाएगा। तो आई वाज वाच्ड बाई देम, यहाँ तो बिंग आया नहीं, गलत हो गया। दे वेयर वाच्ड बाई मी, ये भी गलती हो गया। आई वाज बिंग वाच्ड, ये बिल्कुल सही है। आई वाज बिंग वाच्ड, जो बिल्कुल सही है। फिर डी गलती हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। आप जानते हैं दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं, कहीं भी आपको डू दिखे या तो डज दिखे, हमेशा ध्यान दीजिए, डू या तो डज उसके लिए प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता है, उसके लिए इज आर एम का ही प्रयोग करते हैं। कहीं भी आपको डिड दिख जाए, इसका मतलब यह है कि वहाँ वाज और वेयर का प्रयोग जरूर होगा, है ना। वेयर हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसका सही उच्चारण वेयर नहीं होता, वर होता, वर। लेकिन होता क्या है, इंसान इसे उच्चारण वेयर के रूप में करता है। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा द रूम, और आप देख रहे हैं डिड है, इसका मतलब वाज का प्रयोग हम जरूर करेंगे। तो आप देख लीजिए किसमें प्रयोग किया गया है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है वाज, इसका मतलब इसमें है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब हमारा सही हो गया द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाई रीता। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर देखिए, लेट अ डॉक्टर वी सेंट फॉर। लेट अ डॉक्टर वी सेंट फॉर। लेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों, लेट का प्रयोग जब करते हैं जब कोई ऑर्डर रहता है, कोई आज्ञा रहता है, ठीक। जब किसी ने कोई आज्ञा, कोई ऑर्डर दिया हो, तो वहाँ पे हम करते हैं लेट का प्रयोग। तो ये जो है खुद ये जो है पैसिव वॉइस में दे दिया है, और आपको एक्टिव में चुनना है। तो आप देख रहे हैं कि जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर जो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर वी सेंडिंग, तो ये तो बिल्कुल गलती हो जाएगा। सेंडिंग फॉर अ डॉक्टर, ये भी गलती हो जाएगा। सेंड फॉर अ डॉक्टर, और डॉक्टर मे बी सेंड, ये भी गलती। हमारा सही आंसर सी होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेंड फॉर अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास भेजो। अब देखिए यहाँ पे लेट और डॉक्टर वी सेंड फॉर, ये हमारा पैसिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, हमेशा ध्यान में दीजिएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं सेंट जो है, ध्यान दीजिए आपको हम समझाते हैं, सेंट जो है V3 है, और पैसिव वॉइस में V3 ही रहता है, और एक्टिव वॉइस में हमेशा V1 रहता है। इसमें से V1 ही होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो V1 है नहीं है, सेंडिंग है, यहाँ भी सेंडिंग है। अब यहाँ पे देखिए सेंड है, सेंड माने भेजना, जो कि V1 है, इसलिए हमारा सही होगा। ये देखिए नीचे भी देखिए, तो सेंट है, सेंट जो होता है दोस्तों आप कहते हैं कि ये जो है V3 है, तो हमारा एक्टिव वॉइस में जो होता है हमेशा V1 ही होता है। तो 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर देखिए, लेट अस हेल्प हिम। लेट अस हेल्प हिम, उसे हमें सहायता करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
लेट से जो वाक्य शुरू होता है उसे लेट में ही लिख देते हैं। तो आप लेट लिख दीजिए और लेट के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट है दोस्तों हिम, तो लिखेंगे लेट हिम। यहाँ भी देख रहे हैं नीचे डी में देखिए लेट हिम। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, लेट हिम के बाद बी का प्रयोग हम जरूर करते हैं। जिसमें लेट रहता है उसमें बी का प्रयोग हम जरूर करते हैं। तो ऊपरा वाला गलती हो गया, बी का प्रयोग नहीं है। तो नीचे लिखेंगे लेट हिम बी हेल्प्ड बाई अस। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगेटन बाई मी। कैन दोज, यहाँ देखिए दोस्तों कैन से शुरू हुआ है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। कैन दोज हैप्पी मोमेंट बी एवर फॉरगेटन बाई मी, तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो हो जाएगा आई। लेकिन आई तो होगा दोस्तों, लेकिन आप देख रहे हैं कैन से शुरू हुआ है। कहने का मतलब है ये मॉडल वर्ब से शुरू हुआ है और प्रश्नवाचक वाक्य है ना। क्योंकि कैन मॉडल वर्ब होता है, जब वर्ब पहले आता है तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। तो हम शुरू जो करेंगे कैन से ही करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देखिए पहला हम देखिए सेल लगा दिया, जो बिल्कुल गलती है, सेल का कोई जगह ही नहीं है। दूसरा हम देखिए कैन है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तीसरा हम देखिए बिल है, जो भी गलती हो गया। तीसरा हम देखिए डी में देखिए कूड है, ये भी गलती हो गया। तो साफ आप इतने से पकड़ सकते हैं कि हमारा सही आंसर बी होगा। लेकिन देख लेते हैं, देखिए कैन आई एवर फॉरगेटन दोज हैप्पी मोमेंट्स, ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि कैन से शुरू हुआ, तो इस कारण से कैन से ही शुरू होगा। और हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 28 में देख रहे हैं गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, ईश्वर हमें खुशी देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा। हैप्पीनेस जो है एक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसे आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस देखिए गिव्स है, गिव्स का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस इज गिवन बाई गॉड। देखिए यहाँ बिंग का तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ING रहता तो बिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए बी ऐसे ही कट गया। सी जो है हैज बिन का कोई जगह है नहीं, हैज बिन तो तब ना आता है जब हैज रहता है। हैप्पीनेस ये भी गलत है, इसका मतलब हमारा सही आंसर ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 29 का देखिए, 29 का आप देख रहे हैं बी एक्सपेक्ट डैट दे विल इलेक्ट हिम। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वे जो है उसके द्वारा चुने जाएंगे। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी सिंपल है, कोई हार्ड है नहीं। देखिए जब ऐसा रहता है वी एक्सपेक्ट डैट, तो हमेशा इसमें इट इज़ एक्सपेक्टेड करके हम बनाते हैं। तो देखते हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड डैट, और आगे देखते हैं दोस्तों जो बिल्कुल सिंपल है। आप देख रहे हैं यहाँ जो सब्जेक्ट बनने वाला है, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो ही हो जाएगा। तो ही विल बी इलेक्टेड, यही हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इट इज़ एक्सपेक्टेड डैट ही विल बी इलेक्टेड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी आप नॉर्मल ढंग से सोचो ना यार, सोचो कि बिल के जो है क्या है भाई, बिल जो है मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब को हमेशा पैसे में बदलता बिल बी लिखाता है। आप इतने से भी ढूंढ सकते हैं कि बिल बी कहाँ लिखा हुआ। देखो यहाँ बिल बी है, इसमें तो बिल बी है नहीं, तो गलती हो गया। इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो कन्फर्म है कि किसी भी एक पॉइंट को पकड़ करके आप बना सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। द बेंच हैज डिसमिस्ड द पिटीशन, कहने का मतलब ये है कि बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब देखते हैं द पिटीशन जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लिखेंगे द पिटीशन। यहाँ हैज है तो आप जानते हैं कि हैज है तो बीन तो लगना जरूरी है। तो पहला में तो बीन है नहीं, इसका मतलब गलती हो गया। दूसरा देखते हैं द पिटीशन इज बिंग तो लगेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ING है नहीं, दूसरा भी गलती हो गया। तीसरा देख रहे हैं द पिटीशन बाज डिसमिस्ड, तो बाज कहाँ आएगा दोस्तों, ये भी गलती है, क्योंकि आप हैज देख रहे हैं तो हैज के साथ हैज भी नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा सही आंसर हो गया द पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द बेंच। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर देखिएगा। बी विल फिनिश द लेसन बिफोर दिस मंथ, हम लोग जो है इस लेसन को ख़त्म कर लेंगे इस महीना से पहले। तो देखिए बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए द लेसन हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है। द लेसन है, बिल है तो बिल के साथ तो बी आना है, बिल बी तभी हमारा सही होगा। तो बिल भी पहला में है नहीं, इसलिए पहला गलती हो गया। दूसरा में बिंग है, जो कि होगा ही नहीं, बिंग तभी होता जब ING रहता है। तीसरा में देखिए द लेसन विल बी फिनिश्ड बिफोर दिस मंथ, हाँ ये तो सही लग रहा है, क्योंकि बिल के साथ बी लगेगा, इसलिए हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है
द डॉग्स वेयर चेसिंग द गर्ल, चेसिंग का मतलब होता है पीछा करना, द डॉग्स वेयर चेसिंग द गर्ल। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो द गर्ल है ये हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है, तो लिखेंगे द गर्ल। देखिए यहाँ डॉग्स के लिए बेयर लगा था क्योंकि ढेर सारा कुत्ते थे, लेकिन यहाँ द गर्ल, गर्ल लड़की एक ही है, तो लिखेंगे द गर्ल वाज, जो कि एक ही जगह दिख ही रहा है। देखिए दो जगह दिख रहा है दोस्तों, ए में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ तक तो सही है, द गर्ल वाज, लेकिन आप ING लगल है, इसका मतलब ING है तो बिंग का प्रयोग होगा। द गर्ल वाज बिंग चेस्ड बाय द डॉग, हमारा सही आंसर होगा डी, जबकि ई वाला गलती हो गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि द गर्ल वाज चेस्ड बाय द डॉग, यहाँ चेस्ट नहीं होगा बल्कि ING लगेगा, क्योंकि ING है दोस्तों, तो बिंग का प्रयोग जरूर करेंगे, हमारा सही आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं कि हैड जहाँ आता है वहाँ हैड बीन जरूर रहेगा, तो हैड बीन आप आराम से ढूंढ लीजिए कहाँ है। द वर्क इज कंप्लीटेड बाय हिम, बिल्कुल गलती हो गया। द वर्क हैज बीन, तो हैज बीन क्यों लगाएंगे दोस्तों, जब यहाँ हैड है तो हैड के साथ बीन आएगा। द वर्क वाज कंप्लीटेड, ये भी गलती हो गया। देखिए द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम, बिल्कुल सही हो गया डी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 34, बी सेंट अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन टू हर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ए मैसेज जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिएगा गौर कीजिए किस शब्द को पकड़ना है, बी सेंट अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन टू हर। सेंट, गौर कीजिए यहाँ पे सेंट जो है V2 है, V2 कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में आता है। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वेयर का आना जरूरी है। अब देखिए ए मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन, ये मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन जो है बधाई का संदेश, एक ही है, पूरा हो जाएगा एक, तो ये मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन तो सही है। अब यहाँ पे सेंट है तो वाज आएगा या वर आएगा, तो हम जानते हैं दोस्तों वाज ही आएगा, क्योंकि ये मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन, तो ये मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन वाज सेंट टू हर। अब आगे देखते हैं, ये मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन आर तो गलती हो गया, बी नंबर देख रहे हैं। सी में देख रहे हैं ई भी गलती हो जाएगा, बी ये भी गलती हो जाएगा। मतलब कि आप देख रहे हैं कि ये मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन वाज इसलिए आया है दोस्तों क्योंकि यहाँ सेंट है, V2 है, V2 के साथ हमेशा वाज वेयर का प्रयोग होता है। तो 34 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए, आई वाज राइटिंग अ पोएम। ये देखिए ING है तो आप आँख मूंद के बिंग खोज लो, कहाँ पे बिंग है, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए आई हैव बीन राइटिंग अ पोएम, पहला गलती हो गया। दूसरा देखिए आई हैड बीन राइटिंग अ पोएम, दूसरा गलती हो गया। आई एम राइटिंग अ पोएम, तीसरा गलती हो गया। चौथा ऑटोमेटिक सही होगा, ए पोएम बाज बींग रिटन बाई मी, क्योंकि जहाँ ING होता है वहाँ बिंग जरूर होता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आई केप्ट द फ्लावर इन द वेस, वेस का मतलब होता है फूलदान, जहाँ फूल को रखते हैं। आई केप्ट मैंने रखा, केप्ट जो है दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, केप्ट का मतलब V2 है, V2 का मतलब क्रिया का दूसरा रूप है, तो कन्फर्म है वाज वेयर आएगा इसमें। अब देखिए द फ्लावर हैड बीन, तो कोई मतलब ही नहीं है, वाज वेयर आना चाहिए, तो हैड क्यों आया भाई। द फ्लावर्स आर केप्ट, ये भी गलती है। आगे देखिए वाज वेयर का हम लोग समझते हैं। देखिए द फ्लावर्स, यहाँ द फ्लावर्स ढेर सारा फूल है तो वेयर का ही प्रयोग करेंगे, वाज का नहीं करेंगे। द फ्लावर्स वेयर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बिंग का कोई जगह ही नहीं है, ING तो है नहीं कि बिंग लगाएंगे, इसका मतलब ये भी गलती हो गया। अभी देखिए द फ्लावर्स वेयर केप्ट इन अ वेस, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब है दोस्तों ये ऑर्डर दे रहा है कि एक गिलास पानी लेके आओ। इसका मतलब है जो ऑर्डर वाला वाक्य होता है उसको हम लेट से शुरू करते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा लिखते हैं। जैसे कि देखिए लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर जो है एक पूरा एक गिलास पानी जो है हमारा एक ही, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा सब्जेक्ट आएगा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। और हमेशा इसमें याद रखिए ऑर्डर वाला में बी का प्रयोग हम जरूर करते हैं, तो हमारा सही आंसर तो एक ही, पहला ए ही लग रहा है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, ये सही है। नीचे देख लेते हैं गलती क्यों है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर इज ब्राउट, तो ये तो कोई जगह ही नहीं है दोस्तों, ये गलती हो गया। ठीक, आगे देखिए लेट अ ग्लास ऑफ वाटर है, ये भी गलती हो गया, ये भी गलती हो गया, तो हमारा सही आंसर होगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। चलिए आगे 38 नंबर देखिए, 38 नंबर है डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हो। तो अब देख रहे हैं डू का मतलब होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव डू से शुरू हुआ है, तो आप जानिए डू के बदले में क्या लिखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, डू ध्यान देना है,
डू या डज, डज के बदले में हमेशा, डू या डज के बदले में हमेशा इज आर एम का ही प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट का ही क्रिया लगाते हैं, सहायक क्रिया। तो डू के बदले में इज आर एम लगेगा, और डू पहले है तो सहायक क्रिया भी पहले आएगा। तो देखिए इसमें तो है नहीं इज आर एम पहले, इसमें है तो हमारा बी सही होगा। तीसरा में डज है तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। वाज है तो वाज का तो कोई जगह है ये नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये है कि इज ही, इज सी नोन टू यू, क्योंकि डू से शुरू हुआ है। आप जानते हैं जब हमारा एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव में है तो उसका पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होता है। यदि ये डू से शुरू हुआ है तो डू के बदले में इज आर एम आ सकता है। तो आप जानते हैं हर है, सब्जेक्ट हमारा सी बनने वाला है, तो सी के लिए इज का ही प्रयोग करेंगे, तो हमारा सही आंसर बी होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर, 39 नंबर ध्यान दीजिएगा। हु ब्रोक द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा। तो हु का वही बाई हुम लगा देते हैं, तो बाई हुम लगाएंगे हु के बदले में, और ब्रोक के बदले में क्या लगाएंगे, तो आप जानते हैं ब्रोक दूसरा रूप है तो बाज बियर का प्रयोग करेंगे। और द ग्लास है माने द ग्लास कोई निश्चित ग्लास है, इसके लिए बाज लगाएंगे। हु, ध्यान दीजिएगा, हु बाज द ग्लास, तो लिखेंगे बाई हुम बाज द ग्लास, तो बाई हुम बाज द ग्लास ब्रोकन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ईज का प्रयोग तो होगा नहीं, हैज का प्रयोग होगा नहीं, हैड का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि V2 है, V2 में हमेशा बाज बियर का प्रयोग करते हैं, तो सही आंसर बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर देख रहे हैं। समवन हैज स्टोलन माई पर्स, समवन स्टोलन मैंने चोरी हो गया, माई पर्स। अब देखते हैं, आप जानते हैं समवन जो है कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं लिखाता है। तो देखिए दोस्तों, समवन हैज स्टोलन माई पेन, स्टोलन माई पर्स, तो हो जाएगा माई पर्स, जो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो लिखेंगे माई पर्स। देखिए हाँ हैज है तो हैज के साथ जानते हैं बीन आना जरूरी है, तो माई पर्स हैज बीन स्टोल। अब देखिए स्टोल, आगे देखते हैं दोस्तों, माई पर्स हैड बीन, तो हैड बीन का तो कोई जगह ही नहीं है, हैज है तो हैज ही आना है, ईज तो कोई लगेगा नहीं, बाज तो खैर लगेगा ही नहीं। इसका मतलब माई पर्स हैज बीन स्टोल, ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए बाई समवन लिखा है लेकिन इसका कोई अर्थ है नहीं, ब्रैकेट में लिख दिए हैं, लेकिन हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये मिस्टेक हो गया दोस्तों, स्टोल ना स्टोलन होना चाहिए था, माई पर्स हैज बीन स्टोलन, STOLEN टाइपिंग उसका मिस्टेक हो गया, आप इसको सुधार लीजिएगा। चलिए आगे। टू बॉयज वेयर हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन, दो बच्चे हैं, दो बच्चे जो अंधे आदमी को सहायता कर रहे थे। तो आप कुछ नहीं ढूंढो दोस्तों, देखो वेयर हेल्पिंग है, माने वेयर के साथ ING लगल है, तो आप समझ लेना कि बींग का प्रयोग जरूर होगा। बींग का प्रयोग जिसमें है आप उसको चुन लो। देखो पहला में तो है नहीं, दूसरा में देखो इसमें भी नहीं है, तीसरा में देख लो ए ब्लाइंड मैन इज बीइंग हेल्प्ड बाय टू बॉयज, ये सही है। पहले देख लेते हैं, एक जगह और बींग है, नीचे भी बींग है, तो अब देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी यहाँ बेयर का प्रयोग है, तो कन्फर्म जानो कि वाजे बेयर का ना प्रयोग होगा, टेंस तो बदलता नहीं है। तो ए ब्लाइंड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय टू बॉयज, इसका मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सी इसलिए गलती हुआ कि इसमें ईज का प्रयोग किया था, ईज का प्रयोग तो होगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, ही हैज राइज्ड एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वह जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। तो आप देख रहे हैं कि हैज है तो कन्फर्म जानिए कि हैज बीन जरूर आएगा, हैज के साथ बीन आता ही है पैसिव वॉइस में। देखिए एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, तो इज का तो कोई जगह है नहीं, जब हैज है तो हैज बीन ही आएगा। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैज राइज्ड, ये भी नहीं है दोस्तों। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन राइज्ड बाय हिम, हाँ ये सही है, हैज के साथ बीन आना था, ये भी गलती हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर 42 का सी हो जाएगा। चलिए 43 का क्वेश्चन देखते हैं। आर यू नॉट रिविजिंग योर लेसन, गौर कीजिएगा रिविजिंग ING लगल है, इसका मतलब ये है कि इसमें बिंग का प्रयोग होगा, बिंग। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आर योर लेसन्स, योर लेसन्स है क्योंकि लेसन्स का मतलब एक से अधिक है, तो योर लेसन्स माने आर योर लेसन्स। अब देखिए दोस्तों, इसमें पहले ढूंढिए कि बिंग तो है नहीं तो गलती हो जाएगा। इसमें भी देखिए आर योर लेसन्स नॉट बिंग रिवाइज्ड, हाँ इसमें बिंग है तो इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। इसमें भी बिंग नहीं है तो इसको पहले गलती कर लेते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए आर योर लेसन नॉट बिंग रिवाइज्ड बाई यू, इसमें देखते हैं आर, देखिए यू नॉट तो कोई जगह ही नहीं है दोस्तों, योर लेसन हो सकता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आर योर लेसन नॉट बिंग रिवाइज्ड बाई यू, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए,
वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, वन मस्ट कीप वन प्रॉमिस, सभी को एक प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, सभी को अपने प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। देखिए वंस प्रॉमिस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वंस प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। मस्ट के साथ मस्ट क्या है, जैसे हो गया मे हो गया, कैन हो गया, मस्ट हो गया, ये सब कह सकते हैं दोस्तों कि मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ बी जरूर रहता है, तो बी तो एक ही जगह है, ये यहीं पे है, मस्ट बी। तो वंस प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट, जो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखिए, दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर, वे जो है सभी टेलीफोन वायर को कट कर चुका है। कट, ध्यान दीजिएगा, तो ऑल द टेलीफोन वायर्स, एक ही बात है इतना बड़ा, ऑल द टेलीफोन वायर्स माने एक से अधिक है, तो इसमें हमेशा जानिए हैव है तो हैव का ही प्रयोग करेंगे। ऑल द टेलीफोन वायर्स, बिल का तो कोई जगह है नहीं, ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही गलती हो गया। ऑल द टेलीफोन, देखिए ऑल द टेलीफोन वायर्स हैड, तो हैड का प्रयोग तो होगा नहीं दोस्तों क्योंकि टेंस चेंज होता नहीं है। ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डी भी गलती है। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46वां प्रश्न देखिए, आई सेल राइट अ लेटर, आई सेल राइट अ लेटर। अब देखिए ए लेटर, यहाँ सेल है तो हम इसके ए लेटर के अनुसार बिल लगा देंगे। सो हाँ ठीक है, बिल लगा देंगे। आप जानते हैं बिल अकेले आता नहीं है, बिल के साथ बी आना जरूरी है, तो लिखेंगे दोस्तों ए लेटर बिल बी रिटन बाई मी, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड, स्पॉटेड का मतलब होता है दोस्तों चिन्हित करना या पहचान लेना, क्राउड माने भीड़, वे जो है भीड़ में भी मुझे पहचान लिया, पहचान लिया है हो जाएगा क्योंकि है बिन है, चुका चुकी वाला है, पहचान लिया है या पहचान चुके हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आई, आई हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए हैव है तो कन्फर्म है कि आई के साथ भी हैव ही आएगा, तो हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन जहाँ दिख रहा है वो हमारा सही है। देखिए आई हैव बीन तो ये भी नहीं दिख रहा है, बी भी नहीं दिख रहा है और ए भी नहीं दिख रहा है, दोनों गलती हो गया। सी में आते हैं तो हैव बीन ये भी नहीं दिख रहा है, और डी में है आई हैव बीन स्पॉटेड बाय देम इन द क्राउड, हमारा सही आंसर हो जाएगा 47 के डी। चलिए 48 नंबर पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हु हैज कुकड द मील, मील का मतलब होता है भोजन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हु हैज कुकड द मील, तो कोई बात नहीं बाय हुम कर देंगे, बाय हुम। और आप जानते हैं कि हैज के साथ हैज बिन रहना बिल्कुल ज़रूरी है, तो ध्यान दीजिएगा, बाय हुम हैज द मील बीन कुकड, जो बिल्कुल आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, और तो कहीं बिन दिख नहीं रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 49वां प्रश्न देखिए, लेट द विंडोज बी क्लोज्ड। अब देखिए लेट द विंडोज बी क्लोज्ड, ये जो है लेट्स ऑर्डर को दोस्तों ऑर्डर वाला वाक्य है, इसको एक पैसिव वॉइस दे दिया है, एक्टिव आपको चुनना है, तो क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो को ही लेट लगा के बनाते हैं दोस्तों, लेट द विंडो बी क्लोज, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखिए, बी सादेम क्यूरेल, उसे झगड़ा करते हुए देखा, झगड़ा करते हुए देखा, ध्यान दीजिएगा झगड़ा करते हुए देखा दोस्तों, तो इसे हम बनाएंगे कैसे, देखिए दे है, देम है तो हमारा सब्जेक्ट होगा देम, सॉरी दे, देम को दे कर लेंगे, तो दे तो सारे में है, ठीक है। दे के साथ आप जानते हैं सा है, V2 है ना, V2 है तो वाज वेयर आना जरूरी है, तो दे के साथ आप जानते हैं वेयर आता है, तो सारे में लगा हुआ है दे वेयर। अब दे वेयर आप जानते हैं सीन होगा दोस्तों, दे वेयर सीन। अब देखिए तो सीन तो इसमें भी है, सॉरी सीन नहीं होगा दोस्तों क्योंकि वी सा देम क्यूरेल, उसे झगड़ा करते हुए देखा, इसका मतलब ये है दोस्तों करते हुए देखा, तो हमेशा ये थोड़ा विशेष प्रकार का है, आप इसको गौर कीजिएगा। दे वेयर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे करते हुए देखा तो क्यूरेलिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, दे वेयर क्यूरेलिंग सीन बाई अस, इसका मतलब ये है, ये हमारा सही आंसर डी होगा, दे वेयर क्यूरेलिंग सीन बाई अस माने हमारे द्वारा, तो हमारा सही आंसर 50 के डी हो जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दें, यदि इसमें कुछ समस्या है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा परफेक्ट हो सके।
तो देखिए वीडियो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।